हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे यूपीबीएससी नर्सिंग कॉलेज की काउंसलिंग लिस्ट में इस्तेमाल होने वाले सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में। और मैं आपको बताऊंगी अपनी तरफ से कुछ ट्रिक्स और टिप्स जो कि आपको कॉलेज लेने से पहले, चूज़ करने से पहले आपको पता होना चाहिए। स्टार्ट विद इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। आपका 10th और 12th की मार्कशीट इंपॉर्टेंट है, सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कॉलेज अभी अगर मिल तो गई होगी, अब तक तो मार्कशीट मिल गया होगा, ठीक है। रेजिडेंट सर्टिफिकेट सबके लिए इंपॉर्टेंट है, डोमिसाइल जिसे निवास कहते हैं। बट अगर फर्दर किसी भी सिचुएशन में आपके पास ये नहीं होता है, देन आप आधार कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। उससे बड़ा अभी डॉक्यूमेंट डोमिसाइल के लिए कोई और नहीं है, ठीक है। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप अगर EWS, OBC, SC एंड ST से बिलोंग करते हैं तो आपको ये कैटेगरी सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर अ फिजिकल हैंडीकैप पर्सन, NCC स्टूडेंट और एक्स सर्विस मैन, फ्रीडम फाइटर फ्रॉम फ्रीडम फाइटर फैमिली। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट्स हैं तो आप उसको यूज़ करके अपने लिए, जैसे नहीं होता है, हाँ, एक सेफ स्कोर में, कम स्कोर में भी आपको कॉलेजेस मिल सकता है। उसको एक्चुअली कोई अदर वर्ड से डिनोट करते हैं। CNET फॉर्म, आपको जो CNET फॉर्म जो आपने सबमिट किया था, ठीक है, जो फॉर्म फिल किया था वो होना चाहिए आपके पास। फोटोकॉपी, पेमेंट स्लिप होनी चाहिए आपकी, जो आपने डॉक्यूमेंट पेमेंट जैसे 3000 करी थी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, या फिर किसी ने 2000 करी थी, वो सारी होनी चाहिए। फी रिसिप्ट जो आपने पेमेंट की थी वही मेन रिसिप्ट बात है। एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए। जो वेरिफिकेशन सीट होती है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है वेरिफिकेशन सीट, कहीं खो गई या कुछ भी होगा उसके साथ, तो उस आप वेरिफिकेशन सीट को लेके, जो आपके पास पहले थी, ठीक है, एक या फिर नेट से जब CNET के आप उस पर जाएंगे, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो साइट पे जाएंगे तो वहाँ वेरिफिकेशन सीट आपको मिल जाएगी, ठीक है। उस सीट को लेके आप उसको दोबारा अपलोड करा के उसमें सेम थंब इम्प्रेशन लगा के जो लाइन लिखी रहती है वो उस लाइन को दोबारा लिख के बाकी सारी चीज़ें सबमिट करके आप वेरिफिकेशन सीट दोबारा से बना सकते हैं। देन बैंक डिटेल्स, जो आपने बैंक डिटेल फॉर्म फिल करते टाइम डाली थी वो आपकी बैंक डिटेल होनी चाहिए। पासबुक की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। और चॉइस जो आपने काउंसलिंग के टाइम चॉइस फिलिंग करी है, जैसे कि फर्स्ट नंबर की कोई कॉलेज जा रहा है, सेकंड नंबर, ये पूरा जो चॉइस फिलिंग की जो फोटोकॉपी होगी उसका पेज होगा, उसको प्रिंट करा के उसको ले जाना है, ठीक है। CNET का जो आपका रिजल्ट आया था वो आएगा। अलॉटमेंट लेटर, जिससे आपको कॉलेज मिल गया, वो ग्रीन ग्रीन लेके आता है, वो आपको पेज निकलवा के लेके जाना है, ठीक है। मेडिकल फिटनेस, आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, आप प्राइवेट गवर्नमेंट कुछ भी हो, आपके पास कोई क्लिनिक होता है, ये नहीं है कि पर्टिकुलर मैंने यहाँ से बनवाया वही लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको बताने कोई बता दे कि यहाँ से लो वहाँ से लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कहीं से भी एक अलाउट वो करिए, क्या था, फिटनेस सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस, ठीक है, उसको आप सबमिट कर दीजिए, वो हो जाएगा। और गैप सर्टिफिकेट, आपने 12th अगर इसी साल करी है या उसके पहले करी थी 2-3 साल पहले, तो उसका गैप सर्टिफिकेट लगेगा। और गैप सर्टिफिकेट मेनली जहाँ कोर्ट के पेपर्स बनते हैं, कोई भी शॉप ऐसे होती है आपके घर के पास, या कहीं पे भी होती है, मतलब मिल जाता है, इतना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। स्टैम्प पेपर पे आपका, स्टैम्प पेपर आपको अप्रोक्स 50 रुपीज़ आता है स्टैम्प आपका, ठीक है, 50 का आएगा। और 150 के अंदर वो आपको पूरा पेपर बना के दे देंगे, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट हो गया। और आपका हाँ, ये चीज़ें हो गए। अगर आप OBC और EWS और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके जो सर्टिफिकेट्स बनने हैं वो आपका 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, ठीक है। SC ST का आपका सर्टिफिकेट जितने भी होते हैं वो एक टाइम बन जाते हैं, तो आपका हमेशा काम आते हैं। बट बाई चांस अगर आपका सर्टिफिकेट खो गया या कुछ भी उसके साथ हुआ है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब दोबारा से बनवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नहीं बना तो तुरंत आधा, हाँ, वही मैंने डोमिसाइल का बताया था। अगर आप डोमिसाइल नहीं बना है और आपका काउंसलिंग के लिए लेट हो रहा है, देन आप उसको काउंसलिंग के लिए, मतलब जो आधार है उसका यूज़ कर सकते हैं और बोल सकते हैं, आप देखिए आपके पास कोई भी पेपर नहीं होता, ठीक है, आप काउंसलिंग के लिए प्रॉपर वहाँ जाएंगे तो वहाँ सबमिट करा देंगे कि आप, सर मेरा ऐसे ऐसे दिक्कत है, मैं भी ये नहीं पा रहा, बाकी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं, एक आधा डॉक्यूमेंट छूटता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ प्लीज़, ट्रिक्स में सेम मेन चीज़ यही आपकी आती है कि अगर आप मान लीजिए किसी कॉलेज में, मेनली प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, अगर आपका कहते हैं कि आप मार्कशीट अपनी सबमिट कर दीजिए 10th या 12th की प्योर, कोई भी बच्चा अपना कोई भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करेगा सिवाय TT और CC के। कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट वो इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। और अगर इस टाइम वो आपका नहीं है तब भी वो आप बाद में से ले सकते हैं, ओके। लेकिन आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट बिल्कुल सबमिट नहीं करेंगे। और काउंसलिंग के लिए तभी भी जाएंगे, देखिए आपने काउंसलिंग के लिए गए, आपको बुलाया गया, नहीं बुलाने वाला तो वो लास्ट राउंड में होता है, मॉप अप राउंड में, बस तभी आप काउंसलिंग से आपका नाम आ गया, ठीक है, काउंसलिंग के थ्रू अलॉटमेंट लेटर आया है, उसके पहले आप ऑनलाइन जो फीस 40,000 पेमेंट करनी होती है, उससे पहले आप जाएंगे, कॉलेज विजिट करेंगे, वहाँ के बच्चों से बात करेंगे, वहाँ के टीचर से बात करेंगे, वहाँ का एनवायरनमेंट देखेंगे, देन आप डिसीजन लीजिएगा कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है, ओके। क्योंकि बाद का प्रोसेस वो बहुत लंबा होगा, इससे अच्छा है कि आप अभी कर लें।
एक बात मैं और बताना चाहती हूँ, जो बच्चे डिक्लाइन करेंगे उनका लास्ट से, तो देखिए ऐसा रहा था, अभी कोई रूल चेंज होता तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी चेंज नहीं हुआ है कुछ भी ऐसा। अगर आप कॉलेज को डिक्लाइन करते हैं देन आपका जो 5000 रुपीज़ है, अगर आपको सेकंड राउंड में मिलेगा कॉलेज तो वो ठीक है। अगर आपको सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं मिलेगा तो जो 5000 रुपीज़ है वो आपको रिटर्न नहीं होंगे, ठीक है। 5000 वो रिटर्न नहीं होंगे, 500 जो आपने रजिस्ट्रेशन पहले कराया था वो नहीं करेंगे। अगर सेकेंड राउंड में भी आपको सीट नहीं मिलती है तो जो सेकेंड राउंड के 500 लगे थे वो भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। बट आप ध्यान रखिएगा, मेन होता है चॉइस फिलिंग। आपको अपने नंबर के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करनी है। ये नहीं कि आपके नंबर अच्छे थे, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि उनको गवर्नमेंट मिल सकता था, ठीक है, लेकिन उन्हें गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा ही लिस्ट भर दी, या फिर कुछ और किया उन्होंने प्राइवेट फालतू में भर दिए, तो उनको प्राइवेट भी नहीं मिलता ढंग से। जो डिजर्विंग बच्चा है उसको पर्टिकुलर सीट मिलनी चाहिए। आई थिंक मैंने छोटा बोला था, ये वीडियो फिर लंबी जा रही है, बट आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड बात पूछनी है मुझे तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, सॉरी टेक्स्ट क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।